बताएं सर, कौन सा रहेगा ये? वोडा आइडिया टॉक ऑफ द टाउन है, और इस स्टॉक को लेकर सारे लोग सुनना समझना चाहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। एक तरफ वो लोग हैं जो एक अच्छी मल्टी बैगर बनने की उम्मीद में सस्ता स्टॉक लेकर बैठे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो थोड़े निराश हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, 17-18 से एकदम घट के 12-13 रुपए की रेंज में आ गया। सो मैं लेवल्स बाद में दूंगा, पहले ये समझिए हो क्या रहा है। जी। गोल्डमैन की जो रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने 2 रुपये 50 पैसे के टारगेट दिए, उसने पूरा खेल बिगाड़ा है। नहीं तो 16-17 रुपए के आसपास ये स्टॉक टिका हुआ था। कल क्या हुआ है? कल प्रमोटर्स की तरफ से करीबन करीबन 2 करोड़ शेयरों की खरीदारी मार्केट से होती हुई दिखी है, जी। और ये खरीदारी 6 सितंबर को हुई थी। तो अब आप ये सोचिए कि जिस दिन बड़ा सेल ऑफ आया था गोल्डमैन की वजह से, गोल्डमैन की तरफ से बिकवाली किराया और खरीदने वाला कौन है? प्रमोटर। प्रमोटर। अब आप ये डिसाइड करें कि आपको किस पे ज़्यादा भरोसा करना है। अगर आपको गोल्डमैन पे भरोसा ज़्यादा है कि 2.5 रुपये, तो फिर आपको रहना ही नहीं चाहिए। जी। और अगर आपको लगता है कि प्रमोटर से ज़्यादा अपनी कंपनी के बारे में कोई और नहीं जानता, और ये वो प्रमोटर है जो पहले खुद पैसा लगाने से बार बार इनकार कर रहे थे, करेक्ट, लेकिन उसके बाद 2-3 मौके ऐसे आए जब प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ाई और अब मार्केट से खरीदा। ये लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि बिरला जी ने मार्केट से शेयर खरीदा। करेक्ट सर। ये अच्छा संकेत है। 12 रुपये में ऑफर फॉर सेल आया था, उसके आसपास आपके भाव भी आ चुके हैं। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिहाज से कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार क्या होता है, स्टॉक आपका पेशेंस टेस्ट करता है, कई बार जल्दी से चल जाता है। अब 12 से 17-18 जल्दी हो गया, लेकिन 17-18 होने के बाद क्या वापस 12 नहीं हो सकता, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें दिख रही हैं जो आगे चलते हुए ठीक है, अब आगे चलते हुए ट्रिगर क्या है? पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे, खबरें ये भी आ रही कि 25 से 30 हज़ार करोड़ का लोन ये जुटाने की कोशिश में है अपने कैपेक्स के लिए, और वो लोन अगर इनको बैंकों से मिल जाता, जो कि शायद मिलने की तैयारी में है, तो ऑलरेडी इनके पास पैसा आ जाएगा। दूसरा एजीआर वाला मामला जो इसके लिए बड़ा ट्रिगर है, जो अभी तक अटका पड़ा है। अब देखो उस पर डिसीजन कब और किस तरह से आता है। अगर समझो अगर वो फेवर में नहीं आए तो फिर थोड़ा इसके लिए चलना मुश्किल होगा अनडाउटेडली, लेकिन अगर वो फेवर में आ जाता है तो फिर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ट्रिगर वही बनता हुआ दिखेगा। और अगर वो 30-40 हज़ार करोड़ रुपए के एजीआर में इनको रिलीफ मिलती है कैलकुलेशन के लिहाज से, तो 4-5 रुपए पर शेयर की वैल्यू बन के आती है Yes, sir. कम से कम। सो आई थिंक ये सारी चीजें तो एक चांस लिया जा सकता है। 13 रुपये 25 पैसे का ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपको करना है तो एक स्टॉप लॉस रखें 14.25 14.50 के टारगेट के लिए। एक छोटा टारगेट 14 रुपए का भी रखें। 3 है टारगेट, 14, 14.25 और 14.50, 3 टारगेट के लिए खरीदारी करें। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के तौर पर लेकर बैठे हैं वो होल्ड करें, ऐसे कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, चलिए, तो फिलहाल एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक के लिए जरूर करें, 14.5 तक के लेवल्स आ सकते हैं, बट अदरवाइज इन्वेस्टर्स के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है।